मतलब ये आवाम से हंसी है ये इसमें बीच में कोई बात तीनों बात करना उन्होंने मौका दे तुम्हें भी कोई भी बात करना नहीं मौका दिया तो बात करना क्योंकि क्या मिला बोला वो क्या कोई गड़बड़ करने जाना बिल्कुल हाँ बात करके गलती किसकी है ये करके माफ़ी चाहना जिसका बात करना तो परमिशन नहीं करते तमाम अहले सुन्नत को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ लें। कुछ ऐसे मसाइल जिनके अहले सुन्नत व जमात का इजमा है, सरकार अबतरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से लेकर अब तलक जितने भी उलमाए हक़ तशरीफ़ लाए हैं उन तमाम का जो मौक़िफ़ है उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कुछ एतराज़ात हैं। जो मौक़िफ़ था बुज़ुर्गान दीन का, तमाम अकाबिरीन इज़ाम का, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से लेकर जुमला सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया, कुतुब, अब्दाल, उन तमाम का जो मौक़िफ़ था उस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आन जनाब से कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो उसी के ताल्लुक़ से आज की ये नशिस्त है। उस नशिस्त में कुछ ये नशिस्त का मतलब इत्तेहाद है, इत्तेहाद है और शर अंगेज़ी को दूर करना है और फितना परवरी जो कर रहे हैं उसको अलग करना है। क्योंकि हम तमाम एक ही गांव के हैं, कोई बाहर से नहीं है यहाँ पे। अगर गांव का माहौल ख़राब होता है तो वह आपस में एक ही ख़ानदान, एक ही गांव वाले, एक ही दस्तर पे जो खाने वाले हैं उन्हीं से अपना रिश्ता ख़त्म होता चला जाता है। वो किस वजह से? वो यही जो अपने अकाबिरीन इज़ाम का जो मौक़िफ़ था, इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ अगर कोई भी हो जाए, क्योंकि जो अपने अकाबिरीन इज़ाम का जो मौक़िफ़ था वही हमारे लिए अटल है, वही फ़ैसल है, वही हमारे लिए एक जजमेंट है। तमाम अकाबिरीन इज़ाम का जो मौक़िफ़ है, अगर वो मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कुछ भी होता है तो हर मोमिन जिसके अंदर ज़र्रा बराबर भी ईमान है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि आन जनाब ना हमारे बाप का कुछ खाए हैं और ना मैं उनके बाप का कुछ खाया हूँ, ना ज़ाती हमारे से उनसे कोई निफाक है, ना कोई दिली रंजिश है, ना कभी वो हमसे पैसा लिए हैं, ना मैं कभी उनसे पैसा लिया हूँ, ना वो साबित कर सकते हैं, ना मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं उनको पैसा लिया हूँ। ये ज़ाती मामला है ही, क्योंकि ये इज्तिहादी है, ये इत्तेफाकी मामला था जो अपने अकाबिरीन निज़ाम ने पहले ही इसका फ़ैसला दे चुके। तो इसी फ़ैसले के ख़िलाफ़ आज जनाब से कुछ वाक़यात रूनुमा हुए हैं। उसमें से सरफ़हरिस्त कुछ हैं जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला उनकी गुस्ताखी पर वाह वाह करना और पैसे देना। ये मस्जिद जाफ़रिया मैसूर की मस्जिद में वाक़या रूनुमा हुआ। उसमें कुछ अशआर थे, उन अशआर पर सराहतन कुफ्र साबित होता है, सराहतन कुफ्र साबित होता है। ऐसे कलिमात जो शायर कह रहा था आज जनाब उस पर पैसा लुटाया है। क्योंकि अगर कोई कुफ्र बक रहा है तो उस कुफ्र की बात पर हम उस कुफ्र की बात को तस्लीम करना, ये खुद जो तस्लीम कर रहा है वो भी कुफ्र में मुब्तला हो जाता है। ये फैसला है। हाँ हज़रत सही है, कुफ्र की बात को तस्लीम करना भी कुफ्र ही है। और शेर मैं सुना देता हूँ। था बुग़्ज़ दिल में नारे बक्किन ज़बान पर, बैअत का हुक्म दे के नबी ने बरोज़ ईद, ज़ोरे निफाक चल नहीं पाया गदीर में। क्योंकि ये ईद गदीर है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हदीस पाक है, मन कुन्तु मौला फ़अली मौला, ये हदीस है सराहतन के साथ मौजूद है। ये हदीस पर हम तमाम मोमिनों का इजमा है, हज़रत इत्तेफाक है। हज़रत अली हम तमाम के मौला हैं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके मौला हैं, हज़रत अली भी उन तमाम के मौला हैं। ये तमाम का इत्तेफाक है। हम तमाम मोमिनों की इस पर अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक है, इत्तेहाद है। कोई इससे ज़र्रा बराबर इनकार नहीं कर सकता अल्हम्दुलिल्लाह। जी ज़ोरे निफाक चल नहीं पाया गदीर में, तीनों को एक तीर से मारा गदीर में। अस्तग़फिरुल्लाह। यानी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने जो ख़ास चुनिंदा सहाबा इकराम थे
तीनों से मुराद जनाब समझ रहे हैं, आप भी समझ लीजिएगा। जो 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन, ये 4 सहाबा हैं, इनको 4 खुलफा हम कहते हैं। और इसमें ईद गदीर में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन कुन्तु मौला फ़अली भी मौला, ये इरशाद फरमाया था सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इसमें ये शायर जो कहा है उसमें ये कहा है, तीनों को एक तीर से मारा गदीर में। जो गदीर उनका जो मौका था उसमें सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये हदीस पाक सुनाकर तीनों सहाबा को, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये तीनों सहाबा का तमाम मोमिनों का इजमा है कि ये हक़ पर थे और इनको जो हक़ पर नहीं मानता वो काफिर है। हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, क्योंकि इसमें ज़ोर निफाक, यानी इन तीनों सहाबा इकराम को, ये ऐसे सहाबा हैं जिनकी राय पर कुरान मजीद भी नाजिल हुआ है, कुरान पाक की आयत करीमा भी नाजिल हुई है, ये तीनों ऐसे सहाबा इकराम। तो उसमें ये कहा ज़ोर निफाक, यानी कि ये निफाक रखने वाले हैं कि ज़ाहिर किया है शायर, ये हो गया। ज़हरा के हक़ को छीन के काफिर हो गया, यानी ये वाक़या है बाग़ फ़िदक का। बाग़ फ़िदक एक बाग था जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। चूँकि आम इंसानों का ये है कि हमारे वालिद का अगर कोई माल है तो वो विरासत में मुझे मिल सकता है, ये आपका भी है, तमाम ये दुनियावी कानून है, वो शरई कानून भी है। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, कुरान पाक का भी है कि एक कानून है कि अगर किसी का माल है तो अगर उसका इंतकाल होने के बाद उसका माल उस विरासत में उनके औलाद को पहुँचता है। लेकिन नबी अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ऐसा वाक़या है नहीं, अम्बिया इकराम का ऐसा कोई मामला है नहीं, क्योंकि अम्बिया का जो वर्षा होता है, उनका जो तरका होता है, वो अपनी औलाद में नहीं बढ़ता। जी हज़रत वालमु अन्नमा गनिमतुम, कई आयत करीमा इस पे वारिद हैं। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक भी है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थी, क्योंकि हदीस जो है जो आपस में जैसे कि एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नशियत होती, जितने सहाबा इकराम होते सरकार जो फरमाते तो उनके पास पहुंच जाती। अगर दूसरी मजलिस में ये सहाबा नहीं है, दूसरे मजलिस में दूसरे सहाबा हैं तो उनके पास वो हदीस पहुंचती। तीसरी मजलिस में, मतलब एक मजलिस में जो सरकार फरमाते, दूसरी मजलिस में वो सहाबी नहीं रहते थे, क्योंकि उनके पास जो हदीस पाक होती थी वो उन्हीं के पास रहती थी। क्योंकि इसी के ताल्लुक से सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वरासत की जो हदीस थी वो हज़रत अबू बकर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुन चुके थे। ये बाग़ फ़िदक, क्योंकि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाहिरी विसाल के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्योंकि वो कानून था कि वरासत औलाद को मिलती है, तो इसी विरासत की वजह से हज़रत फ़ातिमा ने उस बाग को अपने पास रखा था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनाए तो हज़रत फ़ातिमा बग़ैर चूँ चढ़ा के, चूँकि ये उनका इज्तिहाद था, यानी इज्तिहाद का मतलब यह है कि मसाइल जिसके अंदर ताकत होती है मसाइल को बताने की, वो खुद से मसाइल अखज़ कर सकता है, खुद से मसाइल अमल कर सकता है, ये इसको इज्तिहाद कहते हैं। ये इसमें हज़रत फ़ातिमा का इज्तिहाद था कि हज़रत फ़ातिमा ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वरासत को अपने लिए ले लिया था, क्योंकि वो हदीस पाक हज़रत फ़ातिमा के पास नहीं पहुँची थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस हदीस को सुने थे, तो हज़रत फ़ातिमा को सुनाए तो हज़रत फ़ातिमा जो है फ़ौरन, हाँ नबी का तरका नहीं बढ़ सकता, नबी का तरका जो है सदका किया जाता है तमाम उम्मत के लिए। तो हज़रत फ़ातिमा ने बग़ैर चूँ चढ़ा के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया था, क्योंकि वो खलीफा वक्त थे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद वो खलीफा हुए थे। ठीक है, तो इसमें ये बताया ज़हरा के हक़ को छीन के काफिर वो हो गया। किसको कहा जा रहा है? क्योंकि ज़हरा का हक़ बाग़ फ़िदक को ही इसमें लिया गया है कि ज़हरा के हक़ को छीन कर काफिर वो हो गया। हक़ बात को छुपाए ये किस में ज़ोर है? पता नहीं वो हक़ कहाँ से साबित करते हैं, क्योंकि उन्हीं की किताबों से, कई उनकी जो रावजियों की किताबें हैं उसमें भी ये मरक़ूम है कि ये बाग़ फ़िदक जो है वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था, लेकिन नबी की विरासत नहीं बढ़ सकती, नबी का तरका नहीं बढ़ता, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आ गया वो। तो उसमें वो रावजी जो शियों की किताब है उससे भी ये साबित है। तो इसमें शायर ये कहा है ज़हरा के हक़ को छीन कर काफिर वो हो गया। अब कौन छीना? उसमें छीनने वाला हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया। और दूसरे उसके आखिर शेर में है, डरता नहीं मैं सबको बता दूंगा दोस्तों, बाग़ फ़िदक को लूटने वाला ही चोर है।
बाग़ फ़िदक़ को लूटने वाला ही चोर है। किसको बताया गया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक शायर बोले थे तो इन्होंने यहाँ पर नहीं सुनो फिर। एक शायर मैसूर की मस्जिद में ये शेर गुनगुना रहे थे, तो जनाब जो है उसे ये शेर कहने के बाद पैसा दिया। मतलब अगर आप गलत बात कहें और आपका कोई गाज़ू भाई सपोर्ट कर दिए तो गाज़ू भाई भी बराबर के आपके शरीक होते हैं उस गलती में। इनका मौक़िफ़ पूछ लीजिए वो शायर। तो ये पहले एतराज़ात के ऊपर से 4 शेर बता दिया। जो एतराज़ात जो लड़कों ने इकट्ठा किए हैं वो ये हैं। ये हो गया हज़रत अमीरुल मोमिनीन, चूँकि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया है, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि तहक़ीक़ के साथ अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफ़ज़लुल बशर है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगर किसी की अफ़ज़लियत है तो वह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। तो ऐसे अफ़ज़लुल बशर की शान में ज़ाहिर सी बात है गुस्ताखी हुई। काफिर कहा जा रहा है एक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुक़द्दस सहाबी को, क्योंकि वो ऐसे सहाबी हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ज़ाहिरी विसाल के बाद जब मुनाफ़िक़ीन मोमिनों को बिगाड़ रहे थे, उनका अक़ीदा ख़राब कर रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, वो जाकर मुनाफ़िक़ों में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को बताए थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो तरीक़ा था वो बताए थे। क्योंकि ये भी थोड़ा ज़ाहिर कर देता हूँ, माँ का वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल 4वें पारे में आयत करीमा है। ये आयत करीमा को सरकार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़े, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। चूँकि सरकार की विसाल के बाद मुनाफिकीन तमाम मोमिनों के दरमियान आके ये बात डाल रहे थे कि अब तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहीं रहे, हम किसके लिए नमाज़ पढ़ेंगे, हम किसके लिए रोज़ा रखेंगे, हम किसके लिए सदका करेंगे, किसके लिए ज़कात देंगे। क्योंकि तमाम जो मोमिन थे उनके दरमियान मुनाफिकीन आके ये बात डाल रहे थे कि हम जो नमाज़ पढ़ रहे हैं ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुआज़ल्लाह पढ़ रहे हैं, मुआज़ल्लाह। क्योंकि हमारे यक़ीदा है कि हम नमाज रोज़ा जो भी नेक काम करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे माहौल में भी ये आयत करीमा तिलावत करते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है लेकिन मगर क्या है वो रसूल हैं, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाने वाले हैं। हम रोज़ा रखते थे, नमाज़ पढ़ते थे, किसके लिए? अल्लाह तबारक व तआला के लिए। हम नमाज़ पढ़ते थे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए नहीं, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तरीक़ा बताया है, अल्लाह तबारक व तआला से जुड़ने का एक अंदाज़ बताया है कि अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करनी है तो रोज़ा रखना होगा, अल्लाह ताला की क़ुर्ब पाना है तो उसे नमाज अदा करनी होगी, और ज़कात वगैरह जो भी हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। कि साबित किए थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ऐसे सहाबी यानी जब मुनाफिकीन का ज़ोर व शोर एकदम औज पर था, ऐसे वक्त में भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम मोमिनों की उस वक्त मदद की। तो उन्हीं का सदका है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास हम तक ईमान पहुँचा है जो सराहतन के साथ। ऐसे सहाबी के ऊपर जब ऐसे अशार नाजिबा अशार गुनगुना रहे थे उस वक्त जनाब ने वाहवाही के तौर पर नजराना पेश किया था। एक हो गया, और दूसरा है अमीरुल मोमिनीन की शान में गुस्ताखी। हाँ, ये उसी में वाज़ेह हो गया कि 3 सहाबा इकराम की शान में भी गुस्ताखी हुई। हज़रत अबू बकर के साथ हज़रत उस्मान गनी, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला। और थोड़ा खोल के बता दीजिए। उन्होंने कहा है कि सहाबी मोमिन हो सकता है लेकिन अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकता। हाँ, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया उनका लक़ब, उनका नाम था मुआविया, लेकिन उनको अमीर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन थे इसलिए उनको अमीर कहा जाता है। हो सकता है क्योंकि आज जाहिर सी बात है मोमिनों का अमीर होना ज़रूरी है। जब तक कोई अमीर नहीं होगा तो किसकी बात अमल करेंगे, किसकी बात पर वो फैसला मानेंगे, किसकी बात को वो हक जानेंगे। अमीर का होना ज़रूरी है, मोमिन अमीर हो सकता है, ठीक है। और उलमाए अहले सुन्नत पर नाज़िबा अल्फाज अदा करना, क्योंकि ये इंस्टाग्राम से मैं भी सुना हूँ, इनके इंस्टाग्राम से पता नहीं क्या क्या आते हैं, सुनते रहते हैं। कहते हैं कि हम किसी मुफ्ती मुल्ला की बातों को नहीं मानते। भाई हमारे पास ईमान इस्लाम आया कहाँ से? ये मुफ्ती और मुल्ला रहने से ही तो आया है। बताने वाला कौन था? अगर इल्म शरीयत हासिल ना करता कोई आलिम तो फिर ये हमारे पास शरीयत आती कहाँ से, हमारे पास दीन आता कहाँ से? ये यही आलिमों से आया है जो अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को हिफ्ज़ किया है,
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک کو جانا ہے اور ان کے ذریعے سے مسائل کو استنباط کیا ہے، انہی کا تو صدقہ ہے کہ آج ہمارے پاس اسلام آیا ہے، آج ہم اسلامی لباس پہنے ہیں، آج ہم ٹوپیاں پہنے ہیں۔ یہ کہاں سے آیا ہے؟ ہماری مسجد میں کوئی امام آیا، امام نے آ کے طریقہ بتایا، ایسا تو نہیں کہ ہاں کوئی ایک محلہ ہے اس میں کوئی مسجد نہیں، کچھ نہیں، وہ سوتے سوتے عالم بن گیا، سوتے سوتے اس کو اسلام معلوم ہو گیا۔ کسی عالم کا ہونا ضروری ہے، کسی مفتی کا ہونا ضروری ہے، تبھی اس کے پاس صحیح طور سے، صحیح ڈھنگ سے اسلام پہنچے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم کہ اگر جیسے آج جناب نے کہا مفتی کسی ملا کی ضرورت نہ ہوتی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیوں فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث سے کیوں کہا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام؟ حدیث پاک ہے حضرت العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے۔ یہ کیوں کہا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی بھی توہین ہے، علماء کی توہین کرنا حدیث پاک کی توہین کرنا ہے، علماء کو حقارت سے دیکھنا حدیث پاک کی روشنی میں حدیث پاک کی توہین کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم سیکھتا ہے عالم، حدیث پاک کی تعلیم سیکھتا ہے عالم، اسی کو اس طرح نازب انداز سے یاد کرنا ظاہر سی بات ہے یہ گستاخی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج جناب کے ایسے سے ملاقاتیں ہیں جو تمام آپ حضرات بھی دیکھے ہوں گے، جن کا اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، ان سے بھی آج جناب کا رابطہ ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، حضرت رسم پائے میں ہے مشرک نجس ہے، یہ قرآن کا قانون ہے، 10ویں پارے میں ہے یہ انما المشرکون نجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، اس کے پاس مومن کا کوئی کام نہیں ہے، مومن سے اس کا کوئی لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ سرکار علیہ السلام نے قرآن پاک سرکار پہ نازل ہوا، سرکار نے ہی تو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کس نے سنایا؟ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ سرکار علیہ السلام قرآن کی روشنی میں فرما رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ہم ہیں کہ اسلام کو ماننے والے، سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جاننے والے، جو کئی خداؤں کو مانتے ہیں، ان سے ہمارا کیا لینا دینا؟ اور جبکہ عام انسان سے مل لیں تو کوئی اور بات ہے، اس سے بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان سے بھی دوری اختیار کریں، لیکن ایسے لوگوں سے آج جناب کا ملنا جلنا ہے جو صحیح طور پہ ان سے کفر، کافر تو کافر ہی ہوتا ہے لیکن وہ کفر جیسے سکھاتے ہیں، ان سے بھی آج جناب کا ملنا جلنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کا قانون ہے انما المشرکون نجس، اور ان کے مذہبی تہوار میں جو بھی تہوار ہوتے ہیں آج جناب کو آپ تمامی حضرات دیکھے ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کا ان کے مذہبی تہواروں میں جانا، ان کی مبارکباد دینا بھی یہ غلط ہے، اور وہاں جا کے وہ سیلیبریٹ کرنا ظاہراً صراحتاً یہ کفر ہے۔ جی حضرت ٹھیک ہے، یہ ہو گیا، یہ ہے نا پورا بول حضرت ہے۔ یہ آپ کا اعتراضات ہوا۔ پھر 5واں اعتراض ہے، چونکہ ہم تمام ادھر اہل سنت رہتے ہیں، KR نگر پورے کرناٹک میں مشہور ہے کہ یہ سنیوں کا گاؤں ہے، یہاں کوئی دوسری مسجد نہیں ہے، کوئی دوسری طریقے والا نہیں ہے، تو یہاں پہ اب تک جو نعرہ چل رہا تھا، کیونکہ الحمدللہ آل محمد پر ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک پر ان کی آیت کریمہ ان کی تطہیر پر نازل ہوئی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یعنی اہل بیت کی گستاخی کوئی کرتا ہے تو ظاہراً وہ کافر ہے۔ الحمدللہ ہم میں سے کوئی ہے ایسا جو اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتا ہے؟ بولو منہ کھول کو، نہیں بولو زور سے، جے نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمارا ایمان ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اہل بیت کو دیتا ہوں، قرآن کو دیتا ہوں، ظاہراً حدیث پاک سے ثابت ہے، اہل بیت اطہار کی کوئی سنی گستاخی نہیں کر سکتا، اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو وہ سنی نہیں ہے، سیدھی سی بات، اگر وہ گستاخی کرتا ہے تو ہم میں سے نہیں ہے، سیدھی سی بات۔ اور چونکہ الحمدللہ ہم تمام کا ایمان ہے اہل بیت اطہار پر، تو چونکہ یہاں پہ سنی حضرات ہیں، تمام لوگ سنی ہیں، تو یہاں نعرہ ایک مشہور ہے، اب ظاہر سی بات ہے مسلک عشق محبت، عشق محبت نعرہ لگائے تو ظاہر سی بات ہے اعلیٰ حضرت ہی کہتے ہیں، کیونکہ تمام لوگوں کو یہی جانتے ہیں، تمام لوگ یہی جانتے ہیں۔ الحمدللہ عشق و محبت، ہاں جناب نے جو نعرہ لگایا بالکل ٹھیک ہے، الحمدللہ صحیح ہے نعرہ، لیکن اب جو لوگ ہیں عشق و محبت اب تک جو اعلیٰ حضرت سنتے آئے ہیں، اب وہ ڈائریکٹ آل محمد کہیں تو ظاہراً اس سے تو ہوگا کہ ہاں اس میں تو
جو اعلیٰ حضرت سرکار ہیں ان کی گستاخی ثابت ہو رہی ہے. گستاخی تو نہیں ہے. آج ہم نے ٹھیک کہا عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہے, اور عشق و محبت آل محمد کا جو نعرہ لگا ہے بالکل ٹھیک ہے, آل محمد بھی ٹھیک ہے, لیکن ہمارے یہاں اہل سنت کی کثرت ہے اور عام لوگوں کو جو ہے ایک اور ان کا جو ان کا ذہن رہتا ہے اس ذہن کو خراب کرنا بھی لوگوں کو اچھی بات کے لیے بھی ان کا ذہن خراب ہونے کی وجہ سے کافی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں وہ نہیں کہی جاتی. اب ظاہر سی بات ہے عشق محبت اعلیٰ حضرت کہنے والوں کی الگ ٹیم ہو جاتی ہے اور عشق محبت آل محمد کہنے والوں کی الگ ٹیم ہو جاتی ہے. اب لڑنے والے کون ہیں آپس میں؟ ہم ہی. ایک ہی دسترخوان پہ جو کھانا کھائے تھے وہی لوگ لڑیں گے آپس میں. اعلیٰ حضرت بھی ہمارے ہی ہیں, آل محمد تو ہمارا ایمان ہے, تو ظاہر سی بات ہے آل محمد کی بھی لڑیں گے اور مسئلے کے اعلیٰ حضرت کی بھی, اعلیٰ حضرت والے بھی لڑیں گے. اب کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے. ہم تمام جو ایک خاندان سے ہیں, کہیں نہ کہیں کے آپ اگر ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں ہمارا رشتہ کسی نہ کسی سے جڑتا ہی ہے. اب ایک خاندان سے ہے, اب ظاہر سی بات ہے اس میں فتنہ تو برپا ہوگا ہی. تو کہنا یہ ہے کہ جو فتنہ انگیزی والے الفاظ ہیں وہ نہ کہے جائیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ سب چیزیں ہونے کے بعد مریدی دینا, اب اتنے 24 غلطیاں 24 چھیڑ ہمارے اندر اس بگلے کو دوسرے کا جھٹ کہاں سے بھرتی, پہلے ہمیں ٹھیک رہنا. اس کے چونکہ یہ سب غلطیاں ایسے ہیں کہ صراحتاً کفر کی طرف لے جاتے ہیں. ایک وہ پورا بولا. ٹھیک ہے, یہ ان کے کچھ اعتراضات تھے. اب امام صاحب کچھ روشنی ڈالیں گے جو تحریر فرمائے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں, حدیث پاک کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو بھی گفتگو ہوئی اس میں غلطیاں اپنے میرے سے ہو تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرکار کا صدقہ لے کر میں معذرت طلب کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے آپ اور ہم ایک مرتبہ آقا انعامدار تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سب سے پہلے تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونے کا ایک ہی مقصد ہے, ہمیں کسی کو ذلیل نہیں کرنا, رسوا نہیں کرنا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سرکار فرماتے ہیں الانسان مرکب عن الخطاء والنسیان, انسان خطا اور بھول سے مرکب ہے. تو اگر غلطی چاہے مجھ سے ہو جائے یا ادھر سے ہو جائے تو اس غلطی کا اگر ہمیں اعتراف کر لیں, ان اللہ غفور رحیم,